नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द ब्रेन एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी क्लासेस को जो है कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आपके जो है 30 सेट बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। तो जिसने भी अभी तक वो क्लासेस नहीं की तो जाओ और क्लासेस को करके आओ। और कैसी लग रही है आप सभी को क्लास, कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताया करो। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 31। और ऐसे ही जो है अपना स्पोर्ट बनाए रखें। निम्न में से कौन सी रचना खुशीराम शर्मा की नहीं है? तो खुशीराम शर्मा की जो रचना है वो कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं है बताओ भाई? आधा कटा सूर्य। क्या नहीं है? आधा कटा सूर्य, ये खुशीराम शर्मा की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गोबर और मिट्टी से बनी कला है? तो कौन सी है बताओ? सांझी। तो सांझी जो है गोबर से और मिट्टी से बनी हुई कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। चंडीगढ़ में खुला हस्तकला किसके द्वारा बनाई गई एक संरचना है? तो ली कार्बूजियर के द्वारा। किसके द्वारा? ली कार्बूजियर के द्वारा। कौन सी? ओपन हैंड। कौन सा सिंबल है चंडीगढ़ का? कौन सा सिंबल है? ओपन हैंड। ठीक है। स्वतंत्रता पूर्व पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में स्थित था। तो क्या स्थित था? लाहौर। क्या स्थित था? लाहौर। भौगोलिक रूप से हरियाणा में कितनी विधानसभा सीट है? तो 90 है। कितनी है विधानसभा सीट? 90। ऋग्वेद में उल्लेखित सप्त सिंधु या 7 नदियों में नहीं आती। तो कौन सी नहीं आती? मार्कंडे। कौन सी नहीं आती? मार्कंडे। हरियाणा में तीतर प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो तीतर प्रजनन केंद्र जो है मोरनी में स्थित है। कहाँ पे है? मोरनी, पंचकुला। किस पुराण के अनुसार कैथल को भगवान हनुमान का जन्म स्थल माना जाता है? तो वायु पुराण के अनुसार जो है कैथल को भगवान हनुमान का जन्म स्थान माना जाता है। परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता यथा तथा सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर स्थल के आदर ताल के साथ साथ पाए जाते हैं। तो घग्गर हकरा नदी के आदर ताल के साथ साथ पाए जाते हैं। हरियाणवी की सर्वाधिक बोले जाने वाली जो बोली है वो कौन सी है? बांगरू। कौन सी है? सबसे ज़्यादा हरियाणवी बांगरू में बोली जाती है, बांगरू क्षेत्र। हरियाणवी संगीत के रागनी और सांग के लिए पंडित लक्ष्मीचंद को क्या कहा जाता है? सूर्य कवि। क्या कहा जाता है? सूर्य कवि। अनंगपाल तोमर वंश का अंतिम राजा था जिसने किसके सिंहासन अपने दामाद पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिया था? तो दिल्ली का सिंहासन जो अपने दामाद को पृथ्वीराज चौहान को जो है सौंप दिया था। हरियाणा में पीलिया कब गाया जाएगा? तो पीलिया जो है जब बच्चे का जन्म होता है तो उस टाइम जो है पीलिया गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेख चिल्ली का जो मकबरा है वो थानेसर में है। कहाँ पे है? थानेसर में। विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन है? बजरंग पुनिया। कौन है? बजरंग पुनिया। हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करते हुए इसकी पूर्व सीमा बनाता है। तो क्या? यमुना। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे कम जंगल वाला जिला कौन सा है? फतेहाबाद। कौन सा है? फतेहाबाद। 1672 में नारनौल व उसके आसपास के क्षेत्रों में मुगल बादशाह और औरंगजेब के विरुद्ध मुख्य विद्रोह था जिसका नेतृत्व 60 लोगों द्वारा जो है किया गया था। तो सतनामी विद्रोह। कौन सा विद्रोह हुआ था? सतनामी विद्रोह। फेरी क्वीन विश्व का प्राचीनतम अभी भी चालू डैश में बना भाप का इंजन है। तो कौन सा है? 1885 में 55 में बना था। कब बना था? 1855 में। फेरी क्वीन। प्रसिद्ध गायक सोनू निगम का जन्म कहाँ हुआ था? तो सोनू निगम का जो जन्म है वो फरीदाबाद जिले में हुआ था। कौन से में? फरीदाबाद में। यमुना हरियाणा में डैश जिले से प्रवेश करते। तो कौन से जिले से प्रवेश करती है यमुना? यमुनानगर से। किससे? यमुनानगर से। दमदमा झील कहाँ स्थित है? तो दमदमा झील जो है गुरुग्राम में स्थित है। कहाँ पे है? गुरुग्राम में। बाबर ने लोदियों को किसके युद्ध में पराजित किया था? तो बाबर ने लोदियों को पानीपत के युद्ध में पराजित किया था। कौन से युद्ध में? पानीपत के युद्ध में। भगवत गीता तब तक कम प्रभावशाली थी जब तक किसके द्वारा टीका नहीं लिखी गई थी? तो शंकराचार्य के द्वारा। किसके द्वारा? शंकराचार्य के द्वारा। सुरेंद्र शर्मा एक प्रसिद्ध कवि डैश से आते हैं। तो कहाँ से आते हैं? महेंद्रगढ़ से। सुरेंद्र शर्मा कहाँ से आते हैं? महेंद्रगढ़ से। सर्प पूजा का त्योहार हरियाणा में क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बताओ भाई? गुग्गा नवमी। क्या कहलाता है? गुग्गा
नवमी। महाभारत में हरियाणा का नाम क्या कहा गया? तो महाभारत में हरियाणा का नाम बहुधानक्य कहा गया। क्या कहा गया? बहुधानक्य। किस नदी को प्राचीन समय में अरुणा के नाम से जाना जाता था? तो मार्कंडा नदी को जो है अरुणा के नाम से जाना जाता था। ठीक है। कालका विधानसभा किस जिले के अंतर्गत आती है? तो कालका जो है पंचकुला के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? कालका विधानसभा पंचकुला के अंतर्गत। सोहना कार रैली किस वर्ष शुरू हुई? तो सोहना कार रैली जो है 1964 में शुरू हुई। कब हुई? 1964 में जो है शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का गवर्नर डैश में रहता है। तो हरियाणा का जो गवर्नर है वो हरियाणा राजभवन में रहता है। कहाँ पे रहता है? हरियाणा राजभवन में। हरियाणा में लवणीय मृदा किन भागों में पाई जाती है? तो लवणीय मृदा जो है सोनीपत में भी, रोहतक में भी और गुरुग्राम में भी, इन तीनों भागों में जो है पाई जाती है। पृथ्वीराज रासो पुस्तक किसने लिखी? तो पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? चंद्र बरदाई ने। किसने लिखी? चंद्र बरदाई ने। कार्तिक त्योहार डैश में मनाया जाता है। तो कार्तिक त्योहार जो है नाहर सिंह महल में मनाया जाता है। कहाँ पे? नाहर सिंह महल में। वर्धन वंश का पहला राजा कौन था? बताओ। वर्धन वंश का जो है पहला राजा, तो वर्धन वंश का जो पहला राजा था वो कौन था? प्रभाकर वर्धन। कौन था? प्रभाकर वर्धन। हरियाणा का राज्य पशु, हरियाणा का राज्य पशु क्या? बताओ। काला हिरण। ठीक है। हरियाणा राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। श्री धर्मवीर हरियाणा राज्य के पहले क्या थे? राज्यपाल। क्या थे? राज्यपाल। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई? तो हर्षचरित जो है किसके द्वारा लिखी गई? बाणभट्ट के द्वारा। किसके द्वारा? बाणभट्ट के द्वारा। हरियाणा राज्य किस वर्ष में बना? तो हरियाणा कब बना था? 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा में किस जिले को सबसे कम वर्षा प्राप्त होती है? तो कौन से जिले में सबसे कम वर्षा होती है? सिरसा जिले में। कौन से में होती है? सिरसा में। और सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? सबसे ज़्यादा अम्बाड़ा में। चाहमान में हरियाणा का पुरातन नाम जो है क्या मिलता है? हरियाणा। क्या मिलता है? हरियाणा। राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा, वो कौन सा था? तो कौन सा था? नागानंद। कौन सा था? नागानंद। 3 थे इसके नाटक। ठीक है। कौन कौन से थे? प्रियदर्शिका, नागानंद और एक था रत्नावली। ठीक है। तो ये 3 थे। रेवड़ी नामक मिष्ठान कहाँ का प्रसिद्ध है? तो रेवड़ी कहाँ का प्रसिद्ध है? रोहतक का। कहाँ का है रेवड़ी? रोहतक की प्रसिद्ध है। हरियाणा में मृदा की समस्या है। तो हरियाणा में जो है पवन अपरदन के कारण मृदा की समस्या है। हरियाणा राज्य कर्क रेखा से 300 मील डैश में है। तो 300 मील उत्तर में है। ठीक है। हरेरा गैर पारंपरिक के माध्यम से विकसित करने की नोडल एजेंसी है। तो कौन सी है? ऊर्जा। ठीक है। ऊर्जा विकसित करने की। हरियाणा शॉल क्या कहलाती है? तो हरियाणा शॉल जो है फुलकारी कहलाती है। क्या कहलाती है? फुलकारी। महाभारत युद्ध जिस स्थान पर लड़ा गया वह क्या कहलाता है? तो वह जो है जीतसर कहलाता है। क्या कहलाता है? जीतसर। अयोध्या प्रसाद गोयलिया ने किस साहित्य में शायरी करनी शुरू की थी? उर्दू में की थी। किस में की थी? उर्दू में। हरियाणा विधानसभा में कितनी सीटें? विधानसभा में 90 सीटें। कितनी है? 90 सीट। हरियाणा की मुख्य खरीफ फसल कौन सी है? बताओ भाई। हरियाणा की मुख्य खरीफ फसल कौन सी है? चावल। कौन सी है? चावल। वह नृत्य है जिसमें गोपियाँ कृष्ण के चारों ओर घेरा बनाती हैं, वो क्या कहलाता है? तो सबको ही पता होगा मेरे हिसाब से, इसका तो ऑप्शन देखने की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो वह नृत्य कौन सा है जिसमें गोपियाँ कृष्ण के चारों ओर घेरा बनाती हैं? रास लीला। कौन सा है? रास लीला। देखते हैं। ठीक है। नगर पालिका द्वारा किन शहरों का प्रशासन चलाया जाता है? तो छोटे शहरों का प्रशासन जो है नगर पालिका द्वारा चलाया जाता है। हेनसांग किसके शासन के दौरान भारत आया? तो हर्षवर्धन के शासन के दौरान जो है हेनसांग भारत आया। ठीक है। तीर्थ दर्शन योजना किसके लिए शुरू की गई? ऑब्वियसली बात है, किसके लिए की जाएगी? बताओ। बीपीएल कार्ड धारक के द्वारा। किसके द्वारा? तीर्थ दर्शन योजना।
मोरनी तथा टिपरा श्रेणियाँ घग्गर नदी अलग करती है होती है, और ये पहाड़ी किस जिले में है? तो ये जो है पंचकुला में। किस में है? पंचकुला में। कौन सी? मोरनी पहाड़ी। पांडव प्रस्थ हरियाणा के किस जिले का ऐतिहासिक नाम है? पांडव प्रस्थ किसका है? पानीपत का। किसका है? पानीपत का। फिरोज शाह तुगलक द्वारा कौन सा शहर स्थापित किया गया था? तो हिसार जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। किस लड़ाई ने मुगल साम्राज्य को कमजोर कर दिया और उसके अंत तक पहुंचा दिया? तो करनाल की लड़ाई में। किसकी? करनाल की लड़ाई में। कब हुई थी करनाल की लड़ाई? तो करनाल की लड़ाई हुई थी 1739 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झज्जर में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान किस वर्ष खोला गया? बताओ। तो झज्जर में जो है राष्ट्रीय कैंसर संस्थान जो है 18 दिसंबर 2018 में खोला गया। कब खोला गया? 18 दिसंबर 2018 में। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट कहाँ से कहाँ तक बन रहा है? कहाँ से कहाँ तक? पलवल से सोनीपत तक। कहाँ से? पलवल टू सोनीपत। हरियाणा में सराय ख्वाजा किस जिले में है जिसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने डिम्ड फॉरेस्ट घोषित किया? तो फरीदाबाद में। कहाँ पे? फरीदाबाद में। चंद्र बरदई द्वारा लिखित पुस्तक में किस व्यक्ति की जीवनी का वर्णन है? पृथ्वीराज चौहान का। किसका है? पृथ्वीराज चौहान का। विनोबा भावे के संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए कौन हरियाणवी कवि मधुर गाने गाते थे? तो कौन गाते थे? भाई परमानंद। कौन गाते थे? भाई परमानंद। कौन सा आंदोलन था विनोबा भावे का? भूदान आंदोलन। कौन सा था? भूदान आंदोलन। ठीक है। भारतीय श्रोताओं के सामने उर्दू कविता शायरी लिखने वाले अयोध्या प्रसाद गोयलिया का संबंध किस जिले से था? तो किस जिले से था? गुरुग्राम जिले से था। और कौन सी शायरी लिखते थे? उर्दू कविता लिखते थे। ठीक है। कौशल्या नदी किसकी नदी एक जो है सहायक नदी है? तो घग्गर हकरा नदी की एक सहायक नदी है। हरियाणा में कितने वन्यजीव संरक्षण है? कितने हैं भाई? 2 हैं। कितने वन्यजीव संरक्षण है? 2 वन्यजीव संरक्षण है। हरियाणा के किस किले को पृथ्वीराज चौहान का जो है किला कहा जाता है? तो पृथ्वीराज चौहान का किला जो है असीगढ़ के किले को कहा जाता है। किसके? असीगढ़ का किला। कहाँ है ये? हिसार में। हरियाणा के राजनीति मानचित्र में सबसे पश्चिम जिला कौन सा है? कौन सा है? सिरसा। कौन सा है? सिरसा। हरियाणा के किस झील में स्नान करने से भटकती और दुखी आत्माओं को शांति मिलती है? तो सनहित सरोवर में। किसमें? सनहित सरोवर या सनहित झील। हरियाणा में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिजों में से एक है तो क्या है? टीन। कौन सा है? टीन। हरियाणा का ग्रामीण लिंग अनुपात उसके शहरी लिंग अनुपात के क्या है? सबसे ज़्यादा है। ठीक है। ग्रामीण का ज़्यादा है, शहरी कम है। केंद्रीय बहस अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बताओ भाई। कहाँ पे है? हिसार में। कहाँ पे है? हिसार में। निम्न में से किस व्यक्ति का जन्म महेंद्रगढ़ जिले में हुआ? तो बाबा रामदेव का जन्म जो है किस जिले में हुआ? महेंद्रगढ़ जिले में हुआ। कौन से में हुआ? महेंद्रगढ़ जिले में। हरियाणा में किस ऋतु का स्वागत करने के लिए तीज का त्यौहार मनाया जाता है? तो बस वर्षा ऋतु का स्वागत करने के लिए जो है तीज का त्यौहार मनाया जाता है। हरियाणा सरकार ने अपनी खेल नीति में डे फिल्म्स खेल को किस वर्ष जो है शामिल किया? तो किस वर्ष किया? 2015 में। किस वर्ष किया? 2015 में। हरियाणा में लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध कौन सा जिला है? तो महेंद्रगढ़ है। कौन सा है? महेंद्रगढ़। हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को। हरियाणा में सांझी किससे संबंधित है? सांझी जो है पार्वती से संबंधित है। किससे? माता पार्वती से। मोरनी पहाड़ी का उच्चतम बिंदु क्या कहलाता है? करोहो। क्या कहलाता है? करोहो। कौन सा खिलाड़ी नजफगढ़ का नवाब के नाम से जाना जाता है? तो वीरेंद्र सहवाग जो है नजफगढ़ का नवाब के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सा त्यौहार राजा नाहर सिंह महल में मनाया जाता है? तो नाहर सिंह महल में जो है कार्तिक सांस्कृतिक उत्सव मनाया जाता है। हिसार की स्थापना किस मुसलमान शासक ने की थी? तो किस मुस्लिम शासक ने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। निम्न में से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं रहे? तो राव बीरेंद्र सिंह। कौन नहीं रहे? राव बीरेंद्र सिंह। हरियाणा के पूर्वीय क्षेत्रों में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? यमुना नदी। कौन सी? यमुना नदी। नूंह को हरियाणा का 20वां जिले का दर्जा किस वर्ष में मिला? 2005 में। कब मिला? 2005 में। हरियाणा में विशाल हरियाणा दल के संस्थापक राव बीरेंद्र सिंह। कौन है? राव बीरेंद्र सिंह।
निम्न मुख्यमंत्रियों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। एक बारी मैंने आपको पढ़ाए भी थे, तो बताओ। सबसे पहले BD शर्मा, राव बीरेंद्र सिंह, बंसीलाल और फिर मनोहर लाल खट्टर, ये ठीक है। चर्म रोग उपचार में सहायक गर्म पानी का कुंड कहाँ स्थित है? कहाँ पे है? सोहना में, ठीक है। कहाँ पे है? सोहना। सोहना कहाँ पड़ता है? गुरुग्राम में। कहाँ पड़ता है? गुरुग्राम में। अच्छा, इसका पानी गर्म क्यों रहता है पता है? सल्फर की मात्रा ज़्यादा है इसमें, इसलिए इसका पानी जो है गर्म रहता है, ठीक है। मानुषी छिल्लर भारत की छठी मिस वर्ल्ड किस वर्ष बनी? तो 2017 में बनी। किस वर्ष बनी? 2017 में। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार की स्थापना किस वर्ष की? तो 1354 में। किसमें की? 1354 में। हरियाणा सरकार ने आरोग्य में आपातकालीन मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा कहाँ से शुरू की थी? तो मोरनी पिंजौर से। कहाँ से? मोरनी पिंजौर से। हरियाणा के किस स्थान पर चोर गुंबद स्थित है? चोर गुंबद जो है नारनौल में। कहाँ पे है? नारनौल में। हरियाणा में किस स्थान पर औरंगजेब के समय सतनामी विद्रोह हुआ था? तो नारनौल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? नारनौल में। हरियाणा में काली माई का मेला कहाँ लगता है? तो काली माई का मेला कालका में लगता है। कहाँ लगता है? कालका में। हिसार की आंचल मुंजाल ने बॉलीवुड की किस मूवी में काम नहीं किया? तो राजनीति में काम, मूवी में पूछा था इसने, तो किस में नहीं किया? राजनीति में नहीं किया। राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है भारत में? कब मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस? बताओ। 13 फरवरी को। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस? 13 फरवरी। भारत का पहला एरोस्पोर्ट सेंटर हरियाणा के किस स्थान पर खोला गया? तो नारनौल में। कहाँ खोला गया? नारनौल में। डैश को आधुनिक हरियाणा का वास्तुकार कहते हैं? तो किसको कहते हैं? चौधरी बंसीलाल को जो है आधुनिक हरियाणा का वास्तुकार कहते हैं। तो कैसी लगी आप सभी को आज की क्लास? सभी कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना। थैंक यू टू ऑल।